वसुधैव कुटुंबकम शब्द कितना छोटा है लेकिन इसके कितने मायने हैं ये भारत समझता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु और आपके सामने लेके आ चुका हूं भारत में चल रहे G20 मीटिंग की समस्त जानकारियां। आपको बताएंगे कैसे ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में इतनी इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए कितनी खास है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितनी खास हो जाती है। आने वाले अग्रिम परीक्षाओं में इससे प्रश्न आना तय है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और सारी तरीके की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। चलिए एक एक करके सारी चीजों को लेते हैं। साथियों, इस समय चल रही है हमारे यहां G20 की बैठक। इससे पहले जो चल रही थी इंडोनेशिया में बाली में चल रही थी। नवंबर में इसकी अध्यक्षता ट्रांसफर हो जाती है भारत के पास में। इस समय भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है 2023 में और इसके बाद में यह ब्राजील में अध्यक्षता होगी। साथियों, सबसे पहले हम इसके हिस्ट्री की बात करें, आखिर क्या है ये G20, कैसे काम करता है और क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या क्या महत्व हैं और हमारे लिए कितनी जरूरी है ये G20 मीटिंग, और विश्व को हम क्या सिखाना चाहते हैं और विश्व भारत में क्या देखना चाहता है G20 के माध्यम से। इन समस्त बातों की चर्चा आज हम करेंगे। चलिए पहले इतिहास में चलते हैं थोड़ा सा और हम आपको बताएंगे कि G20 की कहां से शुरुआत होती है। G20 की शुरुआत 1998-99 से होती है, जब होता है कि एक विश्व के कुछ देश मिलते हैं और बात करते हैं एक ऐसे संगठन को बनाने की जिनके पास में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और विश्व की सबसे ज्यादा जीडीपी है। 60% से अधिक पॉपुलेशन को रखने वाले देश और 85% से अधिक रखने वाले जीडीपी देश आज एक साथ बैठते हैं, बैठ के डिसाइड करते हैं कि कैसे जो विकास हो रहे देश उनसे कैसे टैकल किया जाए, उनको कैसे ऊपर किया जाए, उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। वो पहले जो मीटिंग होती थी उसमें सबसे पहले हमारे जो वित्त मंत्री लोग थे और हमारे विदेश मंत्री थे उनकी मीटिंग होती थी, साथ में जो बैंकों के गवर्नर थे उनकी बात होती थी, क्योंकि आर्थिक सुधार की बात की गई। साथियों, पहले आर्थिक सुधार को लेकर इतने मुद्दे हुए, उन पे ही बात होती रही, लेकिन जैसे ही 2005 आता है और इसकी अध्यक्षता यूएसए के पास जाती है, यूएसए के पास आते ही इसके रूप और रंग और परिवेश में पूरा बदलाव आ गया। क्योंकि यूएसए को आप जानते ही होंगे, यूएसए क्या करता है, चीजों को मॉडिफाइड करने का काम उसके पास में है और देखने का नजरिया कितना अच्छा है ये तो आप पहले से ही परिचित हैं। देश जैसे ही इसके पास में आती है, इसने इसका रूप बदल दिया। पहले इसमें एक काम यह किया कि इसमें और राष्ट्रों को ऐड करने का काम कर दिया और साथ में इसमें जो है राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग करने लगे। राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे और क्या है, विकसित और विकासशील देशों को आमंत्रित करेंगे और उनको मिल के बैठ के क्या समस्याएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। सिर्फ आर्थिक बात नहीं होगी, राजनैतिक, सामाजिक, लोकतांत्रिक सारे मुद्दों को हम एक एक करके जानेंगे, उनके बारे में वहां बैठ के चर्चा करेंगे। इस प्रकार की चीजों को शुरू किया गया। पहले हम आपको यह बताएं कि G20 वास्तविक में है क्या। G20 20 देशों जो है उनका समूह है, जिसमें 19 जो है देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन स्वयं है। ये 20 देश आपस में ही क्या करते हैं, चीजों को संगठित कर लेते हैं और 60% से अधिक पॉपुलेशन को लेके और 85% से अधिक जीडीपी को लेके क्या करते हैं, रखते अपने पास और फिर चर्चा शुरू करते हैं। इसकी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अध्यक्षता की बारी अब की बार भारत के पास आती है। भारत के पास आते ही विश्व में कयास लगाने शुरू हो जाते हैं कि भारत क्या करेगा, इस मीटिंग के क्या परिणाम होंगे, कौन कौन लोगों को आमंत्रित करेगा, भारत में एक सबसे बड़ा मुद्दा आंतरिक सुरक्षा, उसको कैसे टैकल करेगा, इसके बाद में पड़ोसी देशों से जो हमारी दुश्मनी है उसके बारे में क्या चर्चाएं होंगी, और जो यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध में साझेदारी की बात होगी, क्या उस पर बात कर पाएगा। साथियों, आपको पता है कि हमारे यहां की जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम है। इसका मतलब है हमने पूरे विश्व को क्या बना के रखा है, अपना घर बना के रखा है, मतलब कि हम सभी को आमंत्रित किए। पहली बात। दूसरी बात, इसका जो एक थीम और रहा है वो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद में हम आपको यह बताएं कि 20 देशों के समूह ने क्या किया भारत में आके। भारत में इसकी 60 से अधिक मीटिंग होनी थी, 200 से अधिक जो स्थान थे वो चिन्हित कर लिए गए। भारत में आंतरिक सुरक्षा की मामले की बात की जाए तो भारत में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आए दिन कभी खालिस्तानियों की मांग, कभी कभी क्या है आंतरिक सुरक्षा में, कभी ट्रेन की पटरियों को अभी कुछ दिन पहले जयपुर में जैसे उड़ा दिया गया। आपने देखा कुछ ना कुछ ऐसे जो गतिविधियां हैं वो देखते हुए भी हमारी G20 की मीटिंग बहुत अच्छी चल रही है।
साथियों एक चीज और आप समझिए, ये जो लोग बैठते हैं ये चर्चा उन विषयों पे करते हैं जो वास्तविक में ऐसे हैं जिन पे बात होनी चाहिए, जिनको टैकल करना चाहिए। जैसे कि शिक्षा की बात करें, जैसे कि सामाजिक विकास की बात की जाए, हमारे ग्लोबल प्रॉब्लम्स की बात की जाए, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 हैं उन पे बात की जाए, रशिया यूक्रेन जैसे मुद्दों पर बात की जाए, इन सब पर चर्चा होती है। आर्थिक जो हमारे मसले हैं कैसे उनको सुधारा जाए, कैसे जीडीपी को बढ़ाया जाए, कैसे रक्षा और हमारे जो सुरक्षा है उनको कैसे टैकल किया जाए, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के पास अध्यक्षता आने के बाद ये जो कयास लगाए गए कि हमारे यूक्रेन के साथ में और रशिया के साथ में जो युद्ध का काम है उसको विराम कराने का काम जो होगा भारत अच्छे से करेगा, बखूबी करेगा। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी तो देखिए पूरे विश्व में जो काम कर रहा है वास्तविक में काबिले तारीफ है। उसको तो मात्र एक चीज समझ में आती है कि कैसे लोगों को लाके बीच में बिठा के और शांति समझौते की बात की जाए। हमने सभी को देश में बुलाया। आज हमारे देश में सभी लोग जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको एक एक करके आना है और इसके बाद में उनकी मीटिंग हो रही है और सारे मुद्दों पर एक एक करके चर्चा हो रही है। साथियों पहले हम जल्दी से एक एक करके सारी चीजों को देख लेते हैं क्योंकि हमने आपके लिए ये चीजें बना के रखी हैं। इसमें कौन कौन से देश हैं, कैसे इनका गठन होता है, मध्यम आय वाले देशों को कैसे शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना इसका उद्देश्य है। ये सबसे बड़ी चीजें हैं। 60% आबादी और 80% जीडीपी रखने वाला देश जो है इसमें शामिल कैसे होता है, व्यापार को कैसे बढ़ावा देना है और क्या करना है, इन सब देशों की हमने सूची को आपको दिखा दिया है। इसके बाद इसके क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं, कैसे उन्होंने अपने पड़ोसियों को भी आमंत्रित करके दिखाया है कि वसुधैव कुटुंबकम वास्तविक में क्या होता है। इसके बाद में हम आपको एक चीज और बताएं कि अब की बार जो होने वाली है वो हमारी कहां है, वो हमारी ब्राजील में होगी। इसके बाद में जो एक चीज है इसमें समावेशी न्याय संगत सतत विकास की बात की गई, जीवन के लिए बात की गई, महिला सशक्तिकरण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, कृषि एवं शिक्षा को लेकर बात की गई, वाणिज्य से लेकर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं तकनीकी सक्षम विकास, कौशल मानचित्रण, संस्कृति, पर्यटन, जलवायु, वित्त पोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी तथा अनुकूलन की बात की गई, विकासात्मक सहयोग की बात की गई और जो भी हमारे इस समय लड़ाई चल रही है, युद्ध जो चल रहा है उसके बारे में की गई और फ्यूचर की क्या अवधारणा होनी चाहिए इस पर चर्चा की गई। साथियों ये मीटिंग भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत जो है इस बार सारी की सारी चीजों को एक मंच पे लाके उनसे बात करके बहुत सारी ऐसी समस्याओं का समाधान निकाल लेगा। साथियों हमने फ्लैग के माध्यम से सारी चीजों को एक बार क्या है प्रदर्शित करने का काम किया है। आप जान जाएंगे कि हमारा जो प्यारा तिरंगा है वो यहां पे है। कितनी अच्छी बात है ऐसे देशों में जब हमारा नाम लिया जाता है। ठीक है, चलो एक बार और जो भी चीजें हैं उनको देख लेते हैं। इस सदस्य राष्ट्रों की हमने लिस्ट दिखा दी है कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं। अगर कभी इनसे प्रश्न आता है तो आप आराम से देख सकते हैं और हम जो चीजें आपको दिखा रहे हैं इनकी आप पीडीएफ जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, उससे जुड़ जाइए और सारी की सारी जानकारियां आपको वहीं पे मिल जाएंगी। नमस्कार साथियों, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ 10 बजे कल। राधे राधे, थैंक यू टू ऑल।